अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में उस कारोबारी आइडिया की बात होगी कि जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 1000 से 1200 रुपया खर्च किया जाए तो उसमें से 4 से 4500 रुपया डेली की बुनियाद पे प्रॉफिट आती है। और ये कैसे मुमकिन है, इसका क्या प्रोसीजर है, बाकायदा सारा तरीकाकार मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ 500 चिकन्स की, 500 बर्ड्स रख के, वहीं पे इंक्यूबेटर रख के, वहीं पे ब्रूडी हेंस रख के और फीड की कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए, कुछ ऐसा मतबादल इस्तेमाल करते हुए और चिकन्स को बीमारियों से दूर रखने के लिए, उनका इम्यून स्टेटस मजबूत रखने के लिए, उनको बाहर कुछ एरिया फ्री देने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और इस दौरान आपको क्या करना है। आगाज़ में अगर आप चिकन्स लेते हैं, ये वाली ब्रीड जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये शुरू में आपको 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक, और बाज़ मार्केट में चिक्स के रेट पे डिपेंड करते हुए कि उस दिन मार्केट में रेट क्या है, ये आपको 45 रुपये पर चिक के हिसाब से भी कास्ट होते हैं। तो इनकी कास्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ब्रीड आपके पास हो, उसकी शुरू में आप अगर चाहें कि कास्ट को हम रिड्यूस करें जब तक वो ब्रीड अंडू पे आती, क्योंकि आपको प्रॉफिट वहीं से शुरू होनी है जहां से आपने उनसे एग्स लेने हैं। अब चाहे उन एग्स को फर्टाइल करवा के आप उनसे चिक्स निकलवा के आगे चिक्स की सेल वाला काम शुरू करें, या फिर आप उन्हीं एग्स को टेबल एग्स के तौर पे सेल करें, असल प्रॉफिट आपकी वहीं से शुरू होनी है। तो शुरू में ये जो चिक्स का जो ब्रूडिंग पीरियड होता है, उसके बाद जो उसकी रीडिंग का पीरियड आता है, और फिर जब वो एग लेइंग पे चिकन्स आते हैं, तो उस वक्त तक की आपकी जो टोटल कास्ट आ रही होती है उसको आपने रिड्यूस इसी फॉर्म में करना है कि आप उनको फ्री रेंज एरिया प्रोवाइड करते हैं। जो वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें आपने चिकन्स को खिलाना क्या क्या है, जिससे आपकी जो एट द एंड ऑफ द डे टोटल फीड की कास्ट आती है वो 30 to 40% रिड्यूस हो जाती है। तो आपने मिनिमम इनपुट रखनी है कि कम से कम पैसा लगा के आपने अपने इस फ्लाक को तैयार करना है, और फिर उसके बाद आप इनके टेबल एग्स को सेल करके डेली की बेस पे ये डिपेंड करता है कि आप उससे प्रॉफिट कितनी ले रहे हैं। उसका दारोमदार इस बात पे होता है कि आपके चिकन्स अंडे कितने दे रहे हैं। अगर आप प्रोडक्शन को 75% के अराउंड रखते हैं तो इन्हीं 500 चिक से आपको डेली की बेस पे 4 से 5 हज़ार के दरमियान प्रॉफिट हासिल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इनको लेइंग हैन में कन्वर्ट करते हैं, लेइंग हैन से क्या मुराद होता है कि वो वाली मुर्गियां जो कि सारी की सारी आपको अंडा दे रही होती हैं, तो इसमें से आपने कल बर्ड को अलग करना होता है। जो मुर्गी वेट में पीछे रह जाती है उसको अलग करके अलग से फीडिंग करनी, ज़्यादा राशन देना, उसे ज़्यादा बेहतरीन डाइट देनी उसको, और उसकी लाइट थोड़ी सी इजाफी आपने करनी है। ये इस बिज़नेस का रूल है कि आप बीच में से जो बर्ड आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है उनको आपने अलग करके ट्रीट करना है ताकि वो भी प्रोडक्टिव बन जाएं। तो यही परसेंटेज अगर 75% से 80% पे पहुंच जाती है तो वो आपका 5000 5,500 में कन्वर्ट होने लगता है। 80 से आप 85 पे लेके जाते हैं तो उससे भी 2000 4000 4,500, ये एग वेट के ऊपर और मार्केट के अंदर एग के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप जितनी अच्छी प्रोडक्शन अपने चिकन से ले रहे होते हैं, जितना बेहतरीन एनवायरनमेंट उन्हें मुहैया कर रहे होते हैं इस बिज़नेस के अंदर, उतनी आप अच्छी उनसे प्रॉफिट ले रहे होते हैं। एक और फैक्टर ऐसा है कि जो आपकी प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, वो होता है डिजीज़ वाला, यानी कि बीमारियों वाला। और बीमारी एक कॉमन सेंस की बात है कि बिल्कुल इंसान भी अगर गंदे माहौल के अंदर होंगे, बच्चे गंदे माहौल के अंदर होंगे, तो वहाँ पर उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरसूमे होते हैं वो उन पर हमलावर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त नीचे आती है, और फिर उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस के मसाइल, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स चलती हैं, वहाँ पे वेट्स के विजिट्स होते हैं, और वहाँ पे आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को किसी भी सूरत बढ़ने नहीं देना, वैक्सीन कम से कम करवानी है या बिल्कुल ना होने के बराबर करवानी है। उसके लिए चिकन्स को फ्री एरिया और कुदरती अजनास मुहैया करना और टॉक्सिन से फ्री फीड देना, और ऐसा माहौल के जो बीमारियों से महफूज हो, जगह साफ़ सुथरी हो, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं। एक लेइंग हैन जो कि प्रोडक्टिव होती है, अंडे पे होती है, उसकी फीड आप 100 ग्राम से लेके 110 ग्राम के दरमियान में रखते हैं। अब उसी फीड को ग्राम पर बर्ड को रिड्यूस करने के लिए अगर हम उन्हें साथ ही फ्री रेंज एरिया प्रोवाइड करते हैं, उस एरिया के अंदर हम उनके लिए मुख्तलिफ़ अजनास उगा लेते हैं, घास फूस, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें जिसमें कि पार्सले यानी कि धनिया शामिल हो, पालक शामिल हो, कैल्शियम के सोर्स के तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पे शामिल हों, तो ये उनकी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करती रहती हैं। सारे दिन के अंदर आपको करना क्या है कि 2 मरतबा इनकी फीडिंग करनी है आपने, एक मरतबा सुबह के वक्त और एक मरतबा आपने दोपहर के वक्त करनी होती है। पूरे दिन का जितना भी दौरानिया मिसाल है, एक पूरे दिन की उनकी 14 घंटे लाइट है।
तो सुबह के वक्त फ़ीड देने के बाद फिर 7 घंटों के बाद दोबारा उसे फ़ीड ऑफ़र करनी है। मेडिसिन्स के जो एक्सपेंस होते हैं उनको कम से कम रखने के लिए हमने जो घरेलू पैमाने पे हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स मुहैया होती हैं, हमने वो इस्तेमाल करनी है। और घरेलू पैमाने पे सबसे बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक लहसुन का इस्तेमाल है। लहसुन को ग्राइंड करके 250 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से चिकन्स को अगर देते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल के तौर पे काम करता है, फंगस का भी खात्मा करता है, ढेर सारे इससे बेनिफिट्स हासिल होते हैं, एंटी फंगल के तौर पे भी काम करता है। इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप वीडियो में सामने की जानब देख रहे हैं, ये 1.5 लाख का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस पे आपका खर्चा एक ही मरतबा होता है। अगले फ्लास्क में आपकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम आ रही होती है। साथ ही आप इनक्यूबेटर रख लेते हैं, छोटे छोटे से होममेड इनक्यूबेटर। वहाँ पे अगर आप यही फर्टाइल एग्स लगाते हैं, वहाँ पे आप सारी की सारी कंडीशंस मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की। ये इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है सीखना, बस एक मरतबा किसी एक्सपर्ट बंदे से इसकी राय लेना और उसके पास बैठ के इस चीज़ को बनाते हुए, बनते हुए देख के फिर इसको अपने ही फार्म के ऊपर लाके इसके ऊपर आगे प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपने एग्स को इनक्यूबेट करवाना है और उससे चिक्स निकलवा के एक अलग पोर्शन बना के इस फ्लाक को आप इसकी डेंसिटी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, ताकि कारोबार एक्सपेंड करता रहे, फलता फूलता रहे। क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट तभी हासिल होनी है जब आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स हर सीज़न में पहले से ज़्यादा होते जाएंगे। और पहले से ज़्यादा नंबर ऑफ़ चिकन्स लेने के लिए जो मौजूदा फ्लाक होता है उसके हेल्थ स्टेटस को ठीक रखना पड़ता है, उसके ऊपर इनपुट्स को यानी कि अखराजात को कम से कम रखना पड़ता है। तो मेडिसिन के अखराजात, फीड के अखराजात, इसके ऊपर लेबर के अखराजात और इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात, ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त रिड्यूस होना शुरू हो जाती हैं जब बाहर आपने एक छोटा सा एरिया बनाया होता है, जब बाहर एक लॉन बनाया होता है और वहाँ पे चिकन्स को फ्री रोमिंग का हम वहाँ पे इजाज़त देते हैं। और इस दौरान वो वहाँ से अपनी फीड भी सर्च कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं, ओवर क्राउडिंग नहीं होती। यहाँ पे आके बर्ड अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील करता है। और जब चिकन अपने आप को तनाव से आज़ाद फील करते हैं तो उनकी मोर देन 80% जो बीमारियां होती हैं, जो अंदर जो जरसूमे होते हैं, वो उनकी अपनी ही ताकत से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म के अंदर रखी होती है। ये होम में फीड का सैंपल है कि घरेलू पैमाने पे जो फीड्स तैयार की जाती हैं, ये इसमें धनिया शामिल है, पालक शामिल है और उसके अलावा मकई के साथ गंदम और बाजरा और प्रोटीन के सोर्स के तौर पे इसके साथ सोयाबीन और सनफ्लावर के थोड़े बहुत सीड शामिल किए जाते हैं, या कॉटन सीड केक का थोड़ा बहुत इसको सोर्स दिया जाता है ताकि इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। इनक्यूबेटर आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास फर्टाइल एग्स कितनी तादाद में आ रहे हैं। अगर आपके पास 200 फर्टाइल एग्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपने उनकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक तो आपको बर्ड्स को कल करना पड़ता है, दूसरा छोटे बर्ड को आपको ज़्यादा फीड देनी पड़ती है, फ्लाक के अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ती है, यानी कि यकसा बर्ड को कैसे करना है। ये जितनी भी मैं टर्मिनोलॉजीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप इनकी ज़्यादा डिटेल देखना चाहें, सुनना चाहें, सीखना चाहें तो आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी डॉक्टर अरशद, एवरेज बॉडी वेट डॉक्टर अरशद। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक अलग वीडियो बनी हुई आपको नज़र आएगी। कास्ट को रिड्यूस करना है, कौन कौन से हम सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं कि फ़ीड कास्ट को कम करना है, तो उसके लिए आप लिखें हाउ टू रिड्यूस फीड कास्ट डॉक्टर अरशद, आपको नीचे सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे चिकन्स आपने अंदर रखे हों, चाहे चिकन्स बाहर फ्री रोमिंग में हों, वो है वाटर सप्लाई, और उसको आपको बार बार तब्दील करना पड़ता है। ये एक मेहनत तलब पोर्शन है इस सारे काम का। और फिर जब आपके बर्ड्स एग लेइंग पे होते हैं, एग्स को कलेक्ट करना, अगर आपने अंदर नेस्ट इंस्टॉल की हुई हैं तो नेस्ट से उनको कलेक्ट करना ईजी होता है बनिस्बत के वो नीचे अंडे देना शुरू कर दें। अंडे अगर आप फर्टाइल ले रहे हैं, चिक्स निकलवाने हैं, तो उसके लिए नेस्ट को वहाँ पे इंस्टॉल करना बड़ा ही ज़रूरी किस्म का अमल। सारी की सारी कहानी वहाँ से शुरू होनी है जब आपने डे ओल्ड चिक्स लेने हैं। वो आपके पास अगर क्वालिटी चिक्स आ जाते हैं, मयारी चिक्स आ जाते हैं, हैचरी वाला पूरी ईमानदारी के साथ आपको ए ग्रेड चूज़े दे देता है, तो आपकी अगली सारी मंजिल आसान हो जाती है। और अगली मरतबा 2 सालों के बाद या साल बाद फिर से फ्लाक डालने का दिल करता है। अगर आप तैयार बर्ड लेते हैं तो उसकी भी आपने कम से कम मैरक्स की वैक्सीन की डिटेल लाजमी लेनी है, वो स्टिकर लाजमी देखना है, इस फ्लाक का डेटा लाजमी देख लेना जो आगाज़ से चलता आ रहा है आगे की जानब है। तो जैसे ही आपको फ्लाक रिसीव होता है, सबसे मेन चीज़ जो होती है, एक तो उसका एवरेज बॉडी वेट, दूसरा उसका हेल्थ स्टेटस कि किसी किस्म का उसमें कोई आर्जा तो नहीं है, बर्ड छींके तो नहीं मार रहा, उसको नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है, पीछे उसकी बिठें तो नहीं चिपकी हुई, वो चलने में कैसा है, वो खाने पे, वो खुराक के ऊपर ठीक अटैक कर रहा है या कि नहीं, बिल्कुल कमज़ोर है या लंगड़ापन है उसके अंदर। ये मोटी मोटी बातें होती हैं कि जिनका इल्म होता है बंदे को और उसके
उसके साथ फ्रॉड नहीं होता और यही फ्लाक उसको आगे ढेर सारी प्रॉफिट भी देना शुरू कर देता है। तो इस मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस रखने के लिए, अमवात को कम से कम रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होना है। वो ये है कि बर्ड के बिहेवियर को समझना, उनकी बिट्ठों को देख के बर्ड के अंदर क्या चल रहा है उन चीज़ों को समझना। ये आपको सामने काऊ डंग, यहाँ पे आपको यूरिन दिखाया जा रहा है एनिमल्स का, कि जो अगर वहाँ पे फैलाया जाए, उसमें हल्की हल्की मिकदार में पानी डाला जाए तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर लार्वी बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर मैगट्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोटीन का बड़ा ही अहम किस्म का सोर्स होते हैं। जब इस तरह के इन्वायरमेंट से आप बर्ड को 2-4 घंटे रखने के बाद अंदर लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाके आप उसका हेल्थ स्टेटस देखिएगा, उसकी एक्टिविटीज़ देखिएगा। वो उन बर्ड से जो कि केज में होते हैं या जो क्लोज कन्फाइनमेंट में होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है और फीड के ऊपर अटैक भी बेहतरीन होता है, लेकिन फीड कम खाते हैं तो हमारी जो फीड के ऊपर कॉस्ट आ रही होती है वो कम पड़ जाती है हमें। तो सारी बातों का मकसद ये हुआ कि हैन फार्मिंग का जो बिज़नेस है ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉफिटेबल होता है उस केस में जब आपको थोड़ी बहुत इस काम के ऊपर ग्रिप होती है। और काम के ऊपर ग्रिप के वाले से मेरे जैसे ढेर सारे और भी भाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद होते हैं, जो फेसबुक के ऊपर मौजूद होते हैं, जो आपकी गाइडेंस कर रहे होते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट है, आपके लिए गाइडेंस के लिए इर्द गिर्द ढेर सारा इल्म मौजूद है। बस आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए, आपके अंदर इस चीज़ की उमंग होनी चाहिए और इस कारोबार में आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, क्योंकि ये बेज़ुबान है। इनकी देखभाल एक तरफ तो इबादत भी है और दूसरा वो हमारे लिए ज़रिया मुआश भी बन जाता है। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी की वजह से और काम ना आने की वजह से ज़रिया मुआश को देखते देखते इनके ऊपर जुल्म कर बैठें, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इस कारोबार में सक्सेसफुल होने के लिए। साथ ही साथ ब्रूडी हैंस रख के इस कारोबार को और एक्सपेंड किया जाता है। जो बर्तन आप बर्तनों का इंतखाब करते हैं, फीडर्स का और वाटर्स का, वो होममेड भी यूज़ हो सकते हैं, वो बाहर से भी परचेज़ किए जा सकते हैं। तो भरपूर उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई थी, आगाही के लिए, नॉलेज के लिए, उसमें कामयाबी मिल चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।